नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायक लुटेरे हैं। कोई जमीनों पर कब्जा कर रहा है तो कोई जनता को लूटने में लगा है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि कई बीजेपी नेता और उनके रिश्तेदार गरीबों और दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। बदायूं में समाजवादी पार्टी की बैठक के दौरान शिवपाल यादव ने अपने ही संगठन में चल रही गुटबाजी पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी में मतभेद खत्म करने की कोशिशें जारी हैं और सभी नेताओं को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर कोई भी नहीं जानता तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उन्हें दोबारा किसी भी कीमत पर पार्टी में नहीं लिया जाएगा। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। बीजेपी ने शिवपाल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के पास अब जनता के मुद्दों से भटकाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं बचा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी गिरती साख से परेशान है और इसलिए बिना सबूत ऐसे बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहती है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शिवपाल यादव का यह हमला सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि एक तरफ से समाजवादी पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश भी है। पार्टी में चल रही अंदरूनी राजनीति और गुटबाजी के बीच शिवपाल यादव का ये बयान कार्यकर्ताओं में जोश भरने और खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश करने का प्रयास माना जा रहा है। दूसरी ओर यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी चर्चा में है। 6 नवंबर से वो बिहार में चुनाव अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि बसपा अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी की एबीसी और पी टीम सब जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है और मायावती का बिहार दौरा उसी रणनीति का हिस्सा है। विपक्षी दलों के आरोपों के बीच बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मायावती के बढ़ते प्रभाव से डर गई है और इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रही है।